नमस्कार। आज हम मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न रोगों, लक्षणों और उपचार के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हम जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे रोग जो बैक्टीरिया की संक्रमण के कारण उत्पन्न हो जाते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है टाइफाइड। टाइफाइड एक बहुत ही घातक है जिसे आंत्र ज्वार यानी कि आंत का बुखार भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफोसा नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। इसमें जो गंदे पानी यानी कि पानी के साथ ये जो मनुष्य में शरीर में पहुंच जाता है और आंत का बुखार नामक या आंत का संक्रमण उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रोगी को जो स्प्लीन और जो आंत्र संबंधी है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उसकी ग्रंथियां बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो रोगी होता है उसे तेज़ बुखार और सिर दर्द बना रहता है। अगर इसका संक्रमण ज़्यादा हो तो जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद अगर इसका उपचार देखें तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। भोजन को मक्खियों से बचाना ज़रूरी है। इसके चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटीज़ नाम की जो दवाई है वो दी जाती है सामान्यतः, परंतु इसका मुख्य जो उपचार है वो है साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरा भोजन, साफ़ सुथरा निवास होना आवश्यक है। दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये भी एक प्रकार का घातक रोग है। यह रोग जो है वास्तव में एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम के द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसी से इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा है। इस रोग के जीवाणु जो है कई बार जब कोई मनुष्य थूकता है या एक दूसरे को चूमता है तो उसके कारण भी ये प्रसारित हो जाता है। इस रोग के कारण ज्वर यानी कि बुखार आने लगता है, रात्रि में पसीना आता है, भूख की कमी हो जाती है और धीरे धीरे वजन घटना शुरू हो जाता है। पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, इसके उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा PAS पैरा अमीनो साइलेसिक एसिड नाम की दवाई दी जाती है और आइसोनियोजाइड मुंह से दी जाने वाली दवाई है। इसके अलावा BCG के जो टीके हैं वो जो है छोटे बच्चों को लगाया जाता है ताकि जो बचपन में ही इसकी एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाए और ये डिजीज़ उस बच्चे को ना हो। BCG मतलब बैसिलस कैलमेटी ग्वेरिन। अब बात करें प्लेग। ये भी एक जो है संक्रामक डिजीज़ है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाती है, जो बैसिलस पेस्टिस नाम के जीवाणु द्वारा फैलती है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू से होता है, यानी चूहों के शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं वह एक ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस पेस्टिस इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, क्योंकि पिस्सू के शरीर में प्लेग के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। जिनोप्सिला कोप्सिस नाम का जो पिस्सू है, ये जो पिस्सू वास्तव में आर्थ्रोपोडा समूह का सदस्य है, जो कि दूसरे जीवों पर रहकर रक्त को भोजन के रूप में यूज़ करता है, यानी कि ये एक्सोपैरासाइट है। क्योंकि यह चूहों में पाया जाता है तो चूहे के साथ साथ ये पिस्सू मनुष्य तक पहुंच जाता है और मनुष्य तक पहुंचने के बाद जब ये पिस्सू मनुष्य के शरीर को काटता है तो ये जो बैक्टीरिया है वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और प्लेग नामक बीमारी का संक्रमण हो जाता है। प्लेग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। गिल्टी वाले प्लेग, ये जो प्लेग है जिसमें इस प्लेग में रोगी की जांघ, कांख
गर्दन की ग्रंथियां सूजने लग जाती है और आकार में बहुत बड़ी हो जाती है। दूसरा है न्यूमोनिक प्लेग। इस प्लेग में रोगी को खांसी, छींक, थूक के साथ जो है ये बैक्टीरिया जो है फैलता है और लगातार खांसी आती रहती है, छींक आती रहती है, थूक के साथ यानी लार हमेशा गिरती रहती है। तीसरा है सेप्टिसिमिक प्लेग। यह जो प्लेग है ये जीवाणु गिल्टियों से रक्त के द्वारा प्रवेश कर जाता है और ये सबसे घातक प्लेग है जिसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार क्या है? सल्फा ड्रग्स का इसमें उपयोग किया जाता है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का भी इसमें उपयोग किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले चूहों को जो है वहाँ से हटाना या उनको मारना आवश्यक हो जाता है। अब हैजा जो है वास्तव में विब्रियो कॉलेरा नाम के जीवाणु के कारण होता है और ये मक्खियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जब कोई मक्खी किसी मनुष्य के शरीर में या भोजन पर बैठती है तो ये बैक्टीरिया उस तक पहुंच जाता है और उस भोजन को यदि कोई मनुष्य ग्रहण करता है या शरीर पर उपस्थित बैक्टीरिया को जब वो किसी तरह से संक्रमण में आ जाता है तो ये रोग फैल जाता है। रोगी के शरीर में जल की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, रक्त का संचार धीमे पड़ जाता है, उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास लगातार बढ़ने लगती है। अब देखिए हैजे का उपचार क्या है। हैजे के टीके जो है लगाए जाते हैं बचपन में बच्चों को, ये टीके लगा दिए जाते हैं। इसका एक और उपचार है कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए और पानी के पीने को लाइम क्लोराइड अथवा क्लोरोजन यानी क्लोरीन के द्वारा शोधित यानी कि उसको साफ कर लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार का बैक्टीरिया उसमें उपस्थित ना हो। अब है डिप्टीरिया ये रोग कैरोनीबैक्टीरियम डिप्टेरी के द्वारा फैलता है। यह एक प्रकार का जीवाणु है। इस रोग में गले में एक कृत्रिम झिल्ली नामक बन जाती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे जो है रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यह रोग अधिकांश संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और वामन आदि के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं जिसके कारण अगर इनके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो ये रोग उसको भी फैल जाता है। अब देखिए इसकी उपचार क्या है। देखते डिप्थीरिया का जो टीका है वो लगाया जाता है। टीका जो होता है वो बचपन में ही डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है जिसके कारण जो है ये डिजीज़ ना फैले। दूसरा है सफाई और स्वच्छता के कारण अगर स्वच्छता होगी तो ये डिजीज़ जो है संक्रमण या संक्रमित नहीं होगा। रोगी के व्यवहार में लाए गए कपड़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। रोगी के नाक मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट घोल से धो देना चाहिए या मास्क लगाना चाहिए जिसके कारण जो है ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। ये मुख्य कुछ उपाय हैं। अब बात करें टिटनेस के। इसे लॉक जॉ या धनुष्टकार डिजीज़ भी कहते हैं। यह रोग बैसिलस टिटेनी नाम के जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। इस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। इस रोग से पेशियों में आकुंचन और प्रसरण नहीं हो पाता यानी कि वो जिस जगह पर है वहीं जो है पेशियाँ फिक्स हो जाती है जिसके कारण अकड़न उत्पन्न होने लगती है और इस अकड़न के कारण जो मनुष्य के जो जबड़े हैं या हाथ पैर हैं वो एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसे लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। उपचार है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है। बचाव के लिए टिटवैक या एटीएस के इंजेक्शन 3 बार जो है लगाए जाते हैं जिसके कारण एक इम्यूनिटी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब लेप्रोसी यानी कोढ़
लेप्रेसी नाम का जो डिजीज़ है ये भी एक प्रकार का संक्रामक डिजीज़ है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। ये एक प्रकार का जीवाणु है। यह पैतृक या आनुवंशिक रोग नहीं होता है। वे कई बार भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है कि जो कोड डिजीज़ है या लेप्रेसी है वो एक प्रकार का आनुवंशिक डिजीज़ है, जबकि यह नहीं होता है। इस रोग से ऊतकों का अपक्षय यानी टूटना शुरू हो जाता है, शरीर पर चकत्ते प्रकट हो जाते हैं तथा कोहनी और घुटनों के पीछे जो है तंत्रिकाएँ जो है प्रभावित होने लग जाती है, जिससे पेशियों और तंत्रिकाओं का समन्वय टूट जाता है, जिसके कारण शरीर में अकड़न जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मनुष्य अपने जो है अंगों का उपयोग नहीं कर पाता है। रोकथाम के लिए एमडीटी की जो दवाइयाँ होती हैं इनका उपयोग किया जाता है। इसमें 3 दवाइयाँ होती है। इसमें पहली है डोप्सोन, क्लोरोफाइजिमिन और रेफिमिसिन। ये 3 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं ये इनमें दी जाती है। निमोनिया ये भी एक प्रकार का घातक रोग है जिसे हम डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। यह भी एक प्रकार का जीवाणु है। रोगी को तेजी से बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाना अति आवश्यक होता है और एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि इस रोग से बचा जा सके। अब काली खांसी, यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसे जो हीमोफिलिक पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार हवा के द्वारा होता है, यानी मनुष्य के हवा के द्वारा इस जीवाणु का प्रसार होता है। इसमें ये मुख्यतः बच्चों को ये डिजीज़ बहुत अधिक देखने को मिलता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी यानी डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। फिर है सिफिलिस। इस रोग का कारक है ट्रोपोनिमा पैलिडम। ट्रोपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी ये एक प्रकार का सेक्सुअल डिजीज़ है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है एक जीव से या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाता है। इस रोग में जो गोनेडल है वहाँ पर लाल रंग के चकत्ते उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शरीर पर चकत्ते होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये डिजीज़ जो है हृदय, यकृत और मस्तिष्क में भी पहुंच जाता है। इस रोग में पेनिसिलियम जो मेडिसिन है उसका एंटीबायोटिक्स है उसका उपयोग किया जाता है। गोनेरिया ये एक प्रकार का संक्रामक डिजीज़ है जो नेसीरिया गोनेरियाई नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा फैल देता है। इस डिजीज़ में मुख्यतः जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जब होती है तो अगर कोई संक्रामक रोगी किसी सामान्य रोगी के साथ सामान्य व्यक्ति के साथ या स्त्री के साथ जब जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो ये रोग जो है संचारित हो जाता है। इस रोग में मूत्र जनन पथ की मुखस का संक्रमण हो जाता है, वहाँ पर सूजन उत्पन्न हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, स्त्रियाँ बांझ तक हो जाती है। रोगी व्यक्ति के साथ संभोग यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। इसमें जो एंटीबायोटिक्स है उसका उपयोग किया जाता है। फिर है काली खांसी वुपिंग डिजीज़। यह रोग हीमोफिलिक पर्टुसिस नाम के जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रसार जो है मुख्यतः हवा द्वारा होता है। ये बच्चों में इस प्रकार का डिजीज़ उत्पन्न हो जाता है। यह इस रोग से बचने के लिए मुख्यतः जो है डीपीटी यानी काली खांसी के टीकों का उपयोग किया जाता है। फिर है सिफिलिस। यह रोग हीमोफिलिस पर्टुसिस नाम के जीवाणु का होता है। इसमें भी डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है। ये कुछ रोग जो आज के लेक्चर में मैंने बताए ये जो है जीवाणु जनित रोग है। थैंक यू वेरी मच।